अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हमने 9 क्लास में जो एक हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, बुक में तो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कई कभी कभी आया है और कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करके भी क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल ही आता है एग्ज़ाम में, और उम्मीद है कि इस साल भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और इससे ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब समझते हैं कि इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है, कुछ सपोजिशन की जाती है, एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, बल्कि दो फार्मूला यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं उसे आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि इसे किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, और थ्योरी भी है, मतलब कि इसमें कुछ वर्डिंग भी लिखनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने लिखनी है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा, मतलब एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। एक मैं आपको बता देता, देखो क्या है इसमें, हमें दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है। एक ये है हमारा, अरे ये तो चल नहीं रहा, एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की और एक ये ड्रॉ की। ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर, कोई भी चीज़ ये रेक्टेंगल बनेगा दे बना देना, वैसे तो ये ट्राइंगल है, लेकिन रेक्टेंगल यूँ होता है। ठीक है। रेक्टेंगल यूँ होता है, मैंने क्या किया है, सिर्फ परपेंडिकुलर में बनाना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने ये वाला काट दिया हिस्सा, ये वाला हिस्सा काट दिया है, और सिर्फ ये और ये बनाया है मैंने। ठीक है। ये और ये यहाँ पर लिख दिया, उठा के यहाँ पर मैंने रख दिया। अच्छा, मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर चाहिए था शेप, और रेक्टेंगुलर ही है ये शेप, क्योंकि इसका एक कोना 90 डिग्री का है, और मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था, तो परपेंडिकुलर है। देखो ये एक लाइन यूँ आ गई और उसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऊपर आ गई। परपेंडिकुलर इसी को ही कहते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक पूरी एक ऊपर से लाइन आए और वो स्ट्रेट लाइन से, सीधी वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये 90 डिग्री का ही एंगल है। ठीक है। आपको वो जो डी स्केल होता है, आप यहाँ पर डी रखेंगे तो ये बिल्कुल एक सीधी आएगी, एक यूँ सीधी आएगी, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर एंगल आपको शो करेगा। ठीक है। तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। किस तरीके से कंपोनेंट फाइंड करने हैं, अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन यूँ ऊपर जा रही है और ये एक लाइन यूँ आ रही है। ठीक है। ये दो लाइनें इसी तरीके से मिल रही हैं। ठीक है जी। मतलब एक यूँ आ रही है, एक यहाँ आके यूँ जा रही है। मुझे इसका मजमुआ मालूम करना है। ठीक है। इन दोनों लाइनों का मजमुआ मालूम करना है, तो वो मैं किस तरीके से मालूम करूँगा, ये एक कानून है जिसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। एक का टेल मतलब दुम, और दूसरे कंपोनेंट का हेड मिला दो। ठीक है। इसे क्या कह देते हैं, हेड टू टेल। मैंने थोड़ा सा गैप दिया है, वैसे पूरा ही मिला देते हैं, गैप मैंने बस ऐसे गलती से हो गया, तो गैप नहीं देना चाहिए, वैसे पूरा मिला देते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये इसका आ गया मजमू आ गया, मतलब इसे हम इन दोनों से इन दोनों से जो चीज़ हमें हासिल हुई है वो है ये। ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट एक और आ गया है, जिसे हम इंग्लिश में रिजल्टेंट भी कहते हैं, इसको मैंने आर का नाम दे दिया है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और नेमिंग लग कर दूँ, मतलब हर चीज़ का अगर नाम दे दूँ, तो किस तरीके से नाम दूंगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये मेरा ओ पॉइंट है। ठीक है। मतलब ज़ीरो है ना, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ आया फिर यूँ आया, ये तो बाद में मैंने लाइन ड्रॉ किया, सबसे पहले यहाँ था, ज़ीरो था। अब मैं ओ इसको भी कह सकते हैं, ज़ीरो पी। अच्छा, यहाँ पर आके मैं पी कर दिया इसको मैंने, और यहाँ पर क्यू कर दिया, ओ पी क्यू, और ये रिजल्टेंट जो है ये हमारा आर है। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, तो रिजल्टेंट ये तो हमारा आर है, लेकिन ये हमारे पास आई क्या है, ये एक फोर्स ही आई है। ठीक है। इसे आर नहीं कहते थे, इसे फोर्स कहते हैं। फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा रिजल्टेंट तो है, लेकिन हम इससे फाइंड क्या कर रहे हैं, हम इनसे फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं, तो इसी फोर्स को हमने फाइंड करना है, वो के एंड में फाइंड करना है। हमें टोटल दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी होती हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, रिजॉल्व अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बस इतना क्वेश्चन आएगा। हमें ये जजमेंट करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं इसमें। एक पहली चीज़ होती है डायरेक्शन, पहली का मतलब एक चीज़ डायरेक्शन है और दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसी रिजल्टेंट की ही डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन को हम थीटा कहते हैं, एंगल, मैग्नीट्यूड को एफ कहते हैं। ठीक है। एफ बोल दो या फिर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बोल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब चलिए जी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करेंगे, पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ एक थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर पहले थ्योरी लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, सपोज एफ एक्स एंड एफ वाई, ये मेरा हो गया एक्स कंपोनेंट, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये मेरा हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया
वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। अब क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसे मैं एफ एक्स कह सकता हूँ और इसे एफ वाई कह सकता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई हो गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, सपोज एफ एक्स एंड एफ वाई आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एफ। बस मैंने कहा है कि एफ एक्स ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं इस फोर्स के, ये फोर्स एफ के जो है, इसका मैंने नाम एफ दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात एक नहीं है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, ये एक लाइन के जरिए जाहिर किए जाते हैं। कौन सी लाइन? एक लाइन नहीं, लाइंस के जरिए, दो लाइनों के जरिए ना। ओ पी एंड पी क्यू, देखो ओ से पी और पी से क्यू, दो लाइनों के जरिए ये वाली फोर्स डिफाइन की गई, रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। अब मुझे अगर f की कीमत चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? इसके शुरू में ही मैंने जब डायग्राम बना रहा था तो मैंने ये कहा था कि इन दोनों का मजमुआ ये है, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स और एफ वाई को अगर हम ऐड कर दें तो मेरे पास f आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रूल अप्लाई किया है, अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। जब हेड टू टेल रूल अप्लाई करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास नतीजा बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या है? मैंने आपको शुरू में दो चीज़ें बताई थी, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सबसे पहले मैंने कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। हेडिंग बना के लिख दो, मतलब सब हेडिंग, छोटी सी हेडिंग बनाकर लिख दो। तो क्या है, मैग्नीट्यूड के लिए मैं एक चीज़ अप्लाई करूँगा। कौन सी चीज़? एक थ्योरम अप्लाई करूँगा, अप्लाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमें ये वाला मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है, ये जो हमारा रिजल्टेंट है, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये रिजल्टेंट क्या चीज़ है? ये रिजल्टेंट हाइपोटेनस है, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ट्राइंगल में ऐसा ही होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। वो तो नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो, वैसे 8 क्लास में तो ये पढ़ते ही हैं, 7 क्लास में भी पढ़ते हैं। हो सकता है आप भूल गए हो, तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये क्या चीज़ होती है कि हाइपोटेनस होती है, और इसे फाइंड करने के लिए पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? उसने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या है ये, इस चीज़ का, इस जो ये साइड है, इस साइड का स्क्वायर बराबर है इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मुझे बताओ हाइपोटेनस क्या चीज़ है? हाइपोटेनस को मैंने एक नाम दिया हुआ है, मतलब ये वाली जो साइड है इसको मैंने एक नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? एफ का। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? एफ स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो बताओ बेस क्या चीज़ है? बेस ये है, इस बेस का भी मैंने एक नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? एफ एक्स। तो यहाँ पर मैं एफ एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर का भी मैंने नाम दिया हुआ है, क्या है? एफ वाई है। तो यहाँ पर मैं, ये देखो पी की जगह मैं एफ वाई लिख दूंगा और एफ वाई का स्क्वायर कर दूंगा। मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे एफ चाहिए, एफ स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे। ये स्क्वायर हटाना है तो रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है। आप रूट लिख दो या फिर उस तरह से रूट बना दो, कोई मसला नहीं। रूट ऑन बोथ साइड, बी एस लिख रहा हूँ, आप पूरा बोथ साइड लिखिएगा, ठीक है। तो रूट से क्या होगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे पर रूट आ जाएगा। अब ये मत कहना कि इनका जो स्क्वायर है, इनका जो इसका स्क्वायर है, इनके स्क्वायर से भी ये रूट कैंसिल क्यों नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं, अलग अलग स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो दोनों का स्क्वायर कट जाता और ये रूट भी हट जाता, जैसे कि यहाँ से रूट हट गया, ठीक है। मगर अगर बीच में प्लस आ जाए तो फिर इस तरीके से हम रूट को नहीं काट सकते। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब क्या चीज़ फाइंड करनी है? अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, थीटा। और थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर टेन थीटा फाइंड होगा, ठीक है। टेन थीटा का ये फॉर्मूला आप इसी तरीके से लिख लेना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक में ये आप पढ़ेंगे 9 क्लास में, है ना, चैप्टर
ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में। खैर अभी फिजिक्स में इतना याद रख लें कि टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या चीज़ है? वो जो सीधी ऊपर से लाइन यूँ आई थी, ठीक है, वो वाली चीज़ परपेंडिकुलर है। तो मैंने उसका नाम दिया हुआ था कुछ, बिल्कुल नाम दिया हुआ था, ये जो है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एफ वाई। तो मैं परपेंडिकुलर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्या लिखूंगा? एफ वाई लिखूंगा। हाँ तो ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई आ गया। और बताओ बेस क्या चीज़ है? बेस ये है, बेस की जगह क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं। तो ठीक है, ये बेस की जगह मैंने एफ एक्स लिख दिया। मुझे क्या चीज़ चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन थीटा होता है। तो थीटा ये है थीटा, और थीटा के साथ कौन है? टेन चिपका हुआ है। तो टेन को मैं हटाऊंगा, सिर्फ मुझे थीटा चाहिए। टेन उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बिल्कुल, यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। मुझे टेन थीटा को मैं डिवाइड में लिख दूँ या फिर टेन की पावर -1 करके लिख दूँ, एक ही बात होती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ये चीज़ आप मैथ में भी पढ़ोगे, और मैथ में मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, इससे आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये की है, देखो, एफ वाई अपॉन एफ एक्स के साथ क्या होगा? ये टेन थीटा नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा इन दोनों से, टेन थीटा हो जाएगा, सिर्फ टेन हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे नीचे नहीं लिखा, अगर मैं इसे और नीचे कर दूँ तो देखो ऑलरेडी ये दो हैं, इसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी, तीसरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है नीचे, यहाँ पर देखो कोई पावर नहीं है ना, अगर इसको मैं यहाँ पर साथ में लेके आऊँगा तो क्या, किस तरीके से लिखूँगा? टेन की पावर -1, इसे टेन इनवर्स भी पढ़ते हैं। तो इस तरह मैंने करके लिख दिया, और ये हमारा आ गया डायरेक्शन आ गया, मतलब कि थीटा जो फाइंड करना था, दूसरी चीज़ वो भी हमने फाइंड कर लिया। बस यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, और ये हमारा एक सवाल आ जाता है 5 नंबर का। इस हर साल आता है, इस साल भी आएगा, अच्छे से तैयारी करना है इसकी आपने, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, और अगर कोई आपका टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके हमारे प्रॉपर चैनल पर प्रॉपर तैयारी होगी, इंपॉर्टेंट पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे, गेस्ट पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे, प्रैक्टिकल सेंटर, आदम जी कोचिंग सेंटर, मैक के डिफरेंट कॉलेजेस के कोचिंग सेंटर भी सॉल्व, गेस्ट पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।